नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एलेगरी ऑफ द केव बाय प्लेटो। हालांकि ये रिपब्लिक में है, जो उनकी बुक थी दी रिपब्लिक, बुक नंबर 7 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है, डिस्कस की गई है। और ये एक डायलॉजिकल फॉर्म है। जो डायलॉग्स हुए हैं बिटवीन सॉक्रेट्स और जो आपके प्लेटो के भाई हैं ग्लूकॉन, उनके बीच में। और सॉक्रेट्स तो आप जानते हैं सुकरात वो प्लेटो के गुरु भी हैं। तो यहाँ पर जो एलेगरी ऑफ द केव है ये 3 चरण में है। पहला चरण ये है, गुफा की बात हुई है। यहाँ पर जो कुछ कैदी है यहाँ पे जो चेन में बंधे हुए हैं गुफा के अंदर, आप जैसे एक पिक्चर के जरिए देख रहे हैं, उनके बारे में बात की गई है कि कैसे जो गुफा में कैदी है, आप देखिए साइड में आग है और कुछ लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके उस रास्ते से गुजर रहे हैं। और ये एक कैदी काफ़ी समय से जो है यहाँ पर बंधे हुए हैं और इनको इस तरीके से बांधा गया है कि ये सिर्फ सामने वाले ऑब्जेक्ट को ही देख सकते हैं और इनके लिए वही दुनिया है, इनके लिए वही सच्चाई है, इनके लिए वही असलियत है, चाहे कई तरह की वहाँ से आकृति गुजर रही है। यह है उस गुफा की अंदर की जो एक सच्चाई है, एक दुनिया है कि हम भी यहाँ पर उसी चेन की तरह बंधे हुए हैं। सॉक्रेट्स कहता है, जो सॉक्रेट्स यहाँ पर फिलॉसफिकल थॉट की बात करता है कि कैसे हम भी पुराने रीति रिवाज, जो रीति रिवाज वो नहीं, कुरीति, रीति रिवाज और कुरीति में अंतर होता है। जैसे सती प्रथा है, जाति प्रथा है, दहेज प्रथा है। हम आंख मूंद कर हम वही समझ रहे हैं कि ये जो सदियों से चला आ रहा है यही सच्चाई है और हमारी जो एक हमारी एक हिमाकत नहीं है कि इसके आगे हम सोच सकें। अब एक उदाहरण के तौर पे सॉक्रेट्स बताते हैं, जो हमारे सॉक्रेट्स ग्लूकॉन को कहते हैं कि अब जो फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर सोचिए कि कोई कैदी यहाँ से छोड़ दिया जाए, जैसे आप देखते हैं बाहर का ऑब्जेक्ट देखिए, किसी कैदी को यहाँ से छोड़ दिया जाए तो कुछ समय के लिए वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन के हिसाब से। वो सच्चाई को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि ये जो मैं बाहर निकला हूँ इस अंधेरी गुफा से, ये जो मैं देख रहा था आज तक, ये वास्तव में ये सच्चाई नहीं थी जहाँ पर हम थे। जैसे राजा राम मोहन राय भी एक थे, हजारों में एक थे। जब उन्होंने अपनी सोसाइटी, अपने परिवार, अपने समाज में जब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रेजिस्ट किया, फिर वो बाहर आए, उन्होंने वो चीज़ें देखी कि जो हमारे समाज में सती प्रथा जैसी कुरीतियां हैं ये सही नहीं है, तो उन्होंने भी सबसे पहले आगे आए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब सिचुएशन ऐसी बनती है कि जब वो धीरे धीरे कैदी बाहर आता है, वो सूर्य की रोशनी देखता है, सब ऑब्जेक्ट्स देखता है और वो समझ जाता है कि जो वो अंदर थे वो वास्तव में वो रियलिटी नहीं थी। अब वो समझ जाता है कि नहीं, ये है वास्तविक दुनिया जो हम बाहर निकले। तो ये प्लेटो या जो यहाँ पे सॉक्रेट्स है, ये डायलॉग जब कर रहे होते हैं, ये वही कहते हैं कि जो फिलोसफर होते हैं वो असली फिलोसफर वही होते हैं जो इन सब चीज़ों से बाहर उठकर एक जो मतलब एक कैदियों की दुनिया से बाहर उठकर जब वो दुनिया असलियत को देखते हैं तो वो एक दार्शनिक का काम होता है जो हर कोई नहीं देख सकता। और यहाँ पर अब वापसी, जब गुफा की वापसी की भी बात हुई है कि जब हो सकता है जो कैदी बाहर था वो अब अपने साथियों के बीच में जाएगा, लेकिन जब वो वापस जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। ठीक है, अब वो लोगों को कहेगा जो अंदर कैदी है, जो बड़े समय से एक कंजर्वेटिव आइडियाज़ के जो मतलब बहुत ही एक मतलब ये यूं समझो कि उनका जीवन काफ़ी जो है एक उसकी नज़र में मतलब नर्क से ज़्यादा बदतर है। लेकिन उन लोगों के लिए वो नर्क नहीं है, जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो उसी बंधनों में, उन्हीं बेड़ियों में खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे परे, उससे आगे जो है दुनिया नहीं देखी है, उनके लिए वही हकीकत है।
लेकिन वो फिलोसफर जो अब गुफा के अंदर वापस गया है, वो कोशिश करेगा कि उस समाज को बाहर निकालने की, उस समाज से कुरीतियां जो है वो बाहर लाने की, खत्म करने की। लेकिन अब वो समाज उसको सबसे पहले क्या कहेगा? अक्षम कहेगा, मंदबुद्धि कहेगा, पागल कहेगा। क्यों? क्योंकि वो उनसे बिल्कुल अलग है। उन्हें लगेगा कि ये जो बाहर गया है, ये हमारे एग्जिस्टिंग आइडिया को जो है चैलेंज कर रहा है। असल में ये एक सिंबॉलिक है, एलिग्री है, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे एक सेट ऑफ आइडिया को, जो बड़ा एक मतलब कंजर्वेटिव आइडिया होता है उसको, कि हम लोग निकलना ही नहीं चाहते बाहर उस घिसी पिटी सिचुएशन से। अगर राजा राम मोहन राय जैसे लोग लड़े नहीं होते, बाहर नहीं निकले होते, तो क्या हम उस सिचुएशन से आज उभर कर बाहर आते? कभी नहीं आते। क्या भगत सिंह जैसे लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किए होते, लड़े नहीं होते, क्या हम उस सिचुएशन से बाहर आते? नहीं आते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे लोग जाति प्रथा के खिलाफ लड़े नहीं होते, तो क्या वो उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा पाते? नहीं उठा पाते। ये हल्के से एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो एक दार्शनिक जो है इस तरह का होता है कि वो बाहर निकलता है, जब एक वास्तविक दुनिया में जब वो जाता है, तो वो देखता है कि वास्तविकता ये नहीं जो हम आज तक देख रहे थे। हमने अपनी ही नज़र का, मतलब कि जब एक बोलते हैं ना कूप मुंडक, मतलब अपने ही एक उदाहरण है कि एक कुएं के मेंढक नहीं बनना है। जब हम वास्तविकता को जानना है हमने, तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एलिगरी ऑफ द केव। होपफुली आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। और ब्रीफ में जानेंगे, तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।